सबका स्वागत करता हूं लाइब्रेरी साइंस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एनोनिमस लाइब्रेरी। मैंने पिछले वीडियो में पूरे सिलेबस को लाइब्रेरी साइंस के पूरे सिलेबस को कुछ यूनिट्स में बांटा था। इसमें हम लोग यूनिट 1 जो हमारा था फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस, उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके पहले पार्ट को जिसमें हम लोग लाइब्रेरी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखेंगे और इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रही लाइब्रेरी साइंस की, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लाइब्रेरी जो वर्ड होता है यह एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और इसका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि लाइब्रेरी शब्द को लैटिन वर्ड में लाइबर कहा जाता है, हिंदी में इसको पुस्तकालय कहा जाता है और फ्रेंच में इसको बिब्लियोटेका कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि बिब्लियोटेका किसका मतलब है, बिब्लियोटेका किस लैंग्वेज से लिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब हमसे ये पूछा जाएगा, जो ये लाइब्रेरी वर्ड है, लाइब्रेरी साइंस नहीं, लाइब्रेरी वर्ड है, ये सबसे पहले कहाँ यूज हुआ? तो लाइब्रेरी वर्ड सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 में यूज हुआ था ये वर्ड। अच्छा, अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है? तो लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है, ऐसा स्टोर हाउस है जिसके अंदर हम बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, जर्नल्स या अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम देते हैं। और लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हैं, रखते हैं, जमा करते हैं और लोगों को देते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब लाइब्रेरी साइंस वर्ड आता है। देखिए, लाइब्रेरी साइंस वर्ड को सबसे पहले मार्टिन इसके टिंजर ने यूज़ किया था 1808 में। और लेकिन इस वर्ड का फ्रिक्वेंटली यूज़ कब होने लगा लाइब्रेरी साइंस वर्ड का? जब रंगनाथन साहब ने 1928 में अपना एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये लाइब्रेरी साइंस की जो पहली स्कूल कब बनी। तो फर्स्ट स्कूल जो लाइब्रेरी साइंस का था, ये मेलविल डेविस जी के द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1887 में इस्टेब्लिश करी गई स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और अगर LIS एजुकेशन, मतलब कि अब देखिए, अभी तक सिर्फ लाइब्रेरी साइंस था, LIS का मतलब होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन जो स्टार्ट हुई, फर्स्ट स्कूल जो इसकी इस्टेब्लिश हुई, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में 1964 में इस्टेब्लिश हुई। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया में सबसे पहले 1916 में एक बुक को पब्लिश किया गया जो कि था पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। वो आस्क डॉन डिचकॉन के द्वारा ये लिखी गई थी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब उस इंडिया का ही पार्ट था, तो लाहौर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें ये बुक पहली बार पब्लिश की गई थी। उसके बाद कहा जाएगा, अगर पूछा जाए कि एशिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी जो कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाया, तो वो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी ही था। और पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, ये लाइब्रेरी साइंस की पहली किताब है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी दुनिया में कहीं भी पब्लिश हुई। और US में जो पहली पब्लिश होने वाली बुक है वो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है जो कि 1929 में पब्लिश हुई, ठीक। अब हम लोग कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी नहीं है, फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की बात करेंगे जो कि हमें फिजिकल एक्सेस देता है। आप जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं या लेके सो घर लाते हैं, मतलब इशू और डिस्चार्ज भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं, प्रिंटेड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आजकल एक वर्ड आ गया, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं ICT का एज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो आजकल एक लाइब्रेरी आती है जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ऑटोमेटेड, अब ऑटोमेटेड वर्ड आप समझे ऑटोमेटिक से है, जो खुद हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन एक्विजिशन करते हैं। देखिए, लाइब्रेरी में एक्विजिशन का मतलब होता है बुक को खरीदना, है ना। तो ऑनलाइन एक्विजिशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब प्रोवाइडर तक, यूजर तक बुक को पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसको सर्कुलेशन कहते हैं। तो ऑनलाइन सर्कुलेशन इसमें होगा, ठीक है। फिर मशीन रीडेबल कैटलॉग आप ऐसे समझ सकते हैं, कैटलॉग वह चीज़ होता है जिसके द्वारा हम बुक को ढूंढने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। कैटलॉग बॉक्स, कैबिनेट होंगी जिसके अंदर कैटलॉग कार्ड्स होते हैं, उसके माध्यम से हम, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन बहुत बड़ी होगी तो कैसे किसी बुक को हम एक्सेस करना चाहेंगे तो कैटलॉग कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो लेकिन आजकल मशीन रीडेबल कैटलॉग हो गया है, मशीन की ही हेल्प से करेंगे। और आपने सुना होगा, आप लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हो तो ओपैक के बारे में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर हमसे पूछा जाए क्या ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में जो चीज़ें होंगी, जो बुक्स होंगी, जो तमाम चीज़ें होंगी वो कैसी होगी, तो वो सेम टू सेम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की तरह होगी, बस उसको एक्सेस करने का सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया। तीसरा है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इसकी कलेक्शन जो होंगे इसमें दोनों होंगे, प्रिंट भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे। और इसमें एक्सेस करने के साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी डिजिटल में। अब हाइब्रिड नाम से लग रहा है जो दोनों मोड में चले, मतलब जहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की तरह भी जो काम करे और ट्रेडिशनल दोनों की तरह काम करे, उसको हम कहेंगे हाइब्रिड लाइब्रेरी। और आजकल एक नया वर्ड आ रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी। देखिए वर्चुअल नाम से वर्चुअल है, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी वो होती है ऐसी लाइब्रेरी जिसके पास कोई अपना दीवार ना हो, मतलब कि वो कहीं एक जगह फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस ना हो, वो ऑनलाइन ही लाइब्रेरी हो, उसमें कलेक्शन भी सारे लिंक्स, जैसे लिंक से आप डाउनलोड करते हैं तो उसी तरह ऑनलाइन लिंक्स होंगे, यूआरएल होंगे, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यूआरएल्स होंगे, ठीक ठीक है। इसका कोई एग्जिस्टेंस इज ओनली वर्चुअल, ये सिर्फ वर्चुअली आपको रहेगा, वर्चुअली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी था। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ ओरिएंटल लाइब्रेरी हैं जिसको गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। इसमें सबसे पहला हम खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे। ये पटना में है, ठीक है। ये पब्लिक के लिए, पहले तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी थी, लेकिन पब्लिक के लिए 1891 में, अक्टूबर 1891 से इसके लोगों के लिए खोल दिया गया। इसमें करीब करीब 4000 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी हुई बुक होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसके लिए मौलाना खुदाबख्श, उन्हीं के नाम पे ये खुदाबख्श लाइब्रेरी है। तो मौलाना खुदाबख्श ने अपना पूरा का पूरा कलेक्शन डोनेट कर दिया था इस लाइब्रेरी को। और 1969 में पार्लियामेंट के द्वारा इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। आज ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा पूरी तरह रेगुलेट होती है, और जो बिहार के गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और उनको उनके साथ एक पूरी की पूरी बोर्ड होती है, वही बोर्ड इसको चला रही है आज, ठीक। अब उसके बाद हम आगे कह सकते हैं कि दूसरी है सरस्वती महल लाइब्रेरी। ये देखिए तंजौर में है, और ये कहा जाता है मेडाइवल पीरियड की बहुत रेयर लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी है। इसको नायक किंग जो तंजौर के थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और 1918 में इसको पब्लिक लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया गया। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने जब उन्होंने रिमार्केबल लाइब्रेरी की एक सूची बनाई थी, उसमें उन्होंने इंडिया की सबसे रिमार्केबल लाइब्रेरी इसे कहा था, सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर वाले को। और कहा जाता है इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट की कलेक्शन इन्हीं के पास है, सरस्वती महल लाइब्रेरी में। अब एक राजा लाइब्रेरी रामपुर यूपी की बात करते हैं। इसको नवाब फजीउल्लाह खान ने 1774 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी, और कहा जाता है अरबियन और फारसी लैंग्वेज की रेयर डॉक्यूमेंट्स इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। 1975 में पार्लियामेंट के द्वारा इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया, और इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही रेगुलेट करती है, देख रेख करती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में किन किन को मिला है। तो सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1957 में मिला, फिर BS केशवन को 1960 में मिला, फिर अयनकी वेंकटा रमैया को 1972 में मिला, और एस बशीरुद्दीन साहब को 1976 में मिला, और प्रोफेसर PN कोला को 2004 मिला। देखिए इसमें ऑर्डर अरेंज करने पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है ईयर पूछा जा सकता है किस ईयर मिला था, या नाम 4 दे के पूछे इनमें से किनको मिला था। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया की बात करें। देखिए इंडिया में लाइब्रेरी एजुकेशन एक वे में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले रिफ्रेशर कोर्स 1911 में बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर डिप्लोमा कोर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 1915 में स्टार्ट की गई थी। फिर सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1929 में स्टार्ट करी गई थी। फिर PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1937 में स्टार्ट करी गई। BLIS एजुकेशन मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा 1947 में स्टार्ट करी गई। मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1949 में। फिर MPhil, ठीक है, ये DU के द्वारा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978 में। PhD की डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1951 में ही स्टार्ट करी गई थी। और DLIT की डिग्री
उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहली बार डीबी शुक्ला साहब को 1992 में दी गई। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो लगातार चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अब मैं अगले दिन से एक MCQ का सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें 50 MCQ मैं रोज़ रखूँगा और ये सारे 500 से 600 MCQ जो मैंने बना के रखा है सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, उसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दूँगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस के ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो कि चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में एक सीट पक्का करना इस बार बिहार लाइब्रेरियन में, तो उनके साथ इनको जरूर शेयर किए। थैंक यू वेरी मच।